उम्मीदें लगा के भेजा था अमरीकी पाकिस्तानियों ने जैक बर्गमन को कि जाके इल्तिजा करेंगे या बात करेंगे इंसानी हकूक के ऊपर, लेकिन मदनियात और दीगर और अहम चीजें रास्ते में आ गई। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं जैक बर्गमन, टॉम सूजी और जो जेसी जैक्सन के साहबजादे जॉनथन लूथर जैक्सन का जो दौरा पाकिस्तान हुआ है, उसके ऊपर तीनों ने बहुत अहम बातें की हैं। बैक टू बैक कर तीनों ने तो नहीं, जॉनथन लूथर जैक्सन तो बस एक आए हुए थे, मगर जैक बर्गमन बहुत सिग्निफिकेंट, टॉम सूजी बहुत सिग्निफिकेंट, दोनों कोच हैं पाकिस्तान कॉकस के। दोनों को इस मकसद से लगाया गया था कि पाकिस्तानी इंटरेस्ट को प्रमोट करें। बर्गमन रिपब्लिकन है, टॉम सूजी डेमोक्रेट हैं। क्या कहा उन्होंने, मुलाहिजा करें। What we're doing here in these specific areas is to bring partnerships together in very specific areas, critical minerals being only one of many, but it sets the stage for the next steps in development of good industries that provide value not only to Pakistan, but to the entire world. Beautiful visit we've had. We've learned so much about what is happening here and how we need to rebuild this partnership between the United States of America and Pakistan. We see in America some wonderful ambassadors in the Pakistani diaspora who've achieved great success in our country because they're dedicated to hard work, to education, to family. Officials in the line, it's truly been an honor to be here. I think that Pakistan's future is so bright. The opportunities that lie ahead are tremendous, and I look forward to strengthening those U.S. relationships, developing them further, and continuing to see the success of Pakistan. In the spirit of Pakistan, Pakistan Zanzibar. तो जैक और बर्गमन कहते हैं कि ना सिर्फ मदनियात के ऊपर और दीगर शोबों के ऊपर इत्तेफाक कर लिया है, और इत्तेफाक क्या हुआ है कि हम बहुत काम करेंगे पाकिस्तान के साथ, और हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे, लोगों के लिए रोजगार पैदा करेंगे इन अपॉर्चुनिटीज से। ये पिक्चर पहले देखी हुई है एक बार नहीं, बहुत बार। अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात हमेशा एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप, यानी मुझे कुछ दो और मुझसे कुछ लो, यही हिसाब है बेसिकली अब पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान का, और जो इसके ऊपर आपके अहलकार बैठे हुए हैं उनका। मैंने नोट दिखा, मेरा मूड बना, और इसीलिए शायद अब चाइना, ये बहुत एक अहम नुक्ता है, क्योंकि बहुत 20 साल तक पाकिस्तानियों को मंजन भेजा गया, चाइना चाइना चाइना, सीपेक सीपेक सीपेक। इख्तिताम पे क्या हुआ उसके? इख्तिताम पे ये हुआ कि अमेरिकन ने, और स्पेशली ये जो कॉकसेस हैं, इन्होंने ये पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट बिल, और स्पेसिफिकली नाम लिया इसके अंदर सिपाही सालार नंबर 1 का नाम लेके पाकिस्तान आर्मी चीफ का उन्होंने इस डॉक्यूमेंट में डाला। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की उन्होंने बात की, इमरान खान की रिहाई की उन्होंने बात की। बाजवा साहब को आप जानते हैं उनकी क्या हालत थी, उससे पहले दीगर और जितने आए हैं, मुशर्रफ साहब को कौन भूल सकता है, जिनको एक फोन कॉल के ऊपर कोलिन पावल ने की थी कि रिजी ने की थी, खैर जीजी ने, जो उनका क्लासमेट भी था जनरल, एक फोन कॉल के ऊपर सब कुछ समेट लिया। You're either with us or against us, and if you're not with us, then you are definitely against us। और यही मेंटालिटी अमेरिका की जो है, इसने दुनिया भर में आग लगा दी है। अब एक चीज यहां पे बहुत जरूरी है कहना, क्योंकि मैंने ये इशू बहुत करीबी से कवर किया, मैं अमेरिका भी गया, और पाकिस्तानी अमेरिकन की मेहनत के ऊपर कोई डाउट नहीं कर सकता, और पाकिस्तानी अमेरिकन एक बहुत सिग्निफिकेंट ब्लॉक बन के भी सामने आएंगे, मगर अभी वो नहीं आए, और इसीलिए शायद उनको ये एक मेरी गो राउंड राइड के ऊपर लेके जाया गया है। पैसे उन्होंने बहुत डाले, मेहनत उन्होंने बहुत की, और आंसरेबल भी लोग होंगे इन्हें, और बजाहिर तौर पे ये एक स्टेट टू स्टेट विजिट था, तो अभी इसके इम्कानात क्या आएंगे आगे जाके, वो भी हमें देखने पड़ेंगे। आपने ये तीनों स्टेटमेंट सुने, आपको अंदाजा हो गया होगा कि अमेरिका कहां खड़ा है, और स्पेशली जो जॉनथन लूथर जैक्सन ने एंड में कहा,
पाकिस्तान जिंदाबाद, वंडाबाद, वंडाबाद, वंडरफुल। यानी किस तरफ, कैसे, क्यों, ये सवालात अब पाकिस्तानियों के दिमाग के ऊपर सरे फहरिस्त हैं कि हमने इतना कुछ किया, हमने इतनी मेहनत की, और फिर एंड के अंदर आके हंसी हंसी करके धोखा भी। खैर, एनीवेज, एक तरफ बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर यह हो रहा है, बुनियादी सतह के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक वाहिद आपकी पॉलिटिकल पार्टी थी, उसने उसने तो अपने हथियार पहले डाल दिए थे। अली अमीन गंदापुर को हम जानते हैं, बैरिस्टर गोहर को हम जानते हैं, बैरिस्टर सैफ को हम जानते हैं। इन सब लोगों के किरदार क्या थे हम सबको पता है, क्या हैं हम सबको पता है। मगर इसके साथ साथ आपकी जो आप क्या कह सकते हैं इसे, कोई बात इससे आगे कहने की तो बहुत खैर बातें हैं, मगर एक बात वाज़ेह है कि अगर आप अमेरिका के घर पे दस्तखत यानी खटका रहे थे कि ये होगा, वो होगा, कैसे होगा, एक तरफ तो आप फ्री इमरान खान के नारे लगाते हैं, ये जैक बर्गमन साहब, और दूसरी तरफ जाके आमिर के साथ बैठ के आमने सामने मदनियात भी, इकोनॉमिक रिवाइवल, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, तिजारत, सब चीजों की बातें होती हैं। तो बेसिकली वो एक प्लॉय था, वो एक धमकी थी, वो एक छड़ी थी, और यही हाल मेरे ख्याल से जो HR 2311 है, इसका भी यही होगा कि एक धमकी लगाओ, कसाई को डराओ, और फिर कसाई की दुकान में जितना गोश्त था उसको जाके ले जाओ। यही हुआ है मेरे ख्याल से। ये हुआ ही नहीं हुआ, अपना आप इसके ऊपर ऑब्वियसली आर्ग्यू कर सकते हैं यार कि शायद ये ऐसी चीज नहीं होके दे रही, हु नोज। एट द सेम टाइम पाकिस्तान में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट आई है, $4.1 अरब की, 37% इजाफा हुआ है पाकिस्तान पिछले साल के निस्बतन, यानी 30% मंथ टू मंथ ओवर गया है ये। और पाकिस्तानी अपनी अभी भी, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी बाहर जा चुके हैं पाकिस्तान से, तो वो पाकिस्तान पैसे भेज रहे हैं अभी भी, वो चीज अभी भी जारी है। आप क्या समझते हैं क्या हो रहा है, बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।